नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि 8 फरवरी को हमारा पेपर है सीटेट का। तो पेपर में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आइए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में एक ही शॉट में मैं एक सब्जेक्ट की रिवीजन कराऊंगी। यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी है, एक ही शॉट में हम रिवाइज करेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर कैसा है मैथमेटिक्स का? लॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, हिरारिकल है। लॉजिकल होता है जिसमें कि हम तर्क लगाते हैं, कि मैथ्स में लगाते हैं ना तर्क, लॉजिक्स लगते हैं। इजिकल्स टू बी स्क्वायर है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो लॉजिक लगाना, इसमें ये क्वेश्चन साइन थीटा का है तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का ये लगाना। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नंबर्स और थ्योरम्स हो गए। हिरार्किकल यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और जो भी कंसेप्ट होते हैं वो अप्लाई करना, कुछ भी टॉल शेप को अप्लाई करना, लो से हाई लेवल पे जाना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव है मैथ्स को? अगर एक टीचर है, कोई पढ़ा रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि मैथ को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, कि उसके जो चाइल्ड का थॉट प्रोसेस है उसको एक मैथ्स वाला बना देना। जैसे कि अगर वो सब्जी लेने जा रहा है तो सब्जी की वहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहा है वो मैथ्स, मतलब उसके दिमाग में मैथ्स चलनी चाहिए। कहीं भी जा रहा है, जैसे उसको अपने घर में वॉल पे ही कोई चीज़ लगवानी है, कोई पैटर्न लगवाना है, तो उसका एरिया निकाल के नंबर ऑफ कितने लगेंगे वो निकालना आना चाहिए। तो सब जगह उसके माइंड में ना मैथ्स चलनी चाहिए। चिल्ड्रन लर्न टू इन्जॉय मैथमेटिक्स, मतलब इन्जॉय करना आना चाहिए उसको। मेकिंग मैथ आ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, की उसके लाइफ का एक्सपीरियंस हो, यानी कि बोर हो, उसको बोरियत लगे, उसको ये बताओ कि मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके रियल लाइफ में भी यूज़ होती है। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन, लॉजिकल थिंकिंग बनाती है ये डे टू डे लाइफ में। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथ्स, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड करता है बेसिक स्ट्रक्चर, मैथ्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। एग्जाम्पल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसमें जब मैथ्स पढ़ाते हैं हम तो उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखाते हैं, सारे अलजेब्रा ऑपरेशन ABC XYZ की फॉर्म में हम सारे अलजेब्रा उसको करवाते हैं। ज्योमेट्री करवाते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, पिरामिड, रोम्बस, सब के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ में भी कभी ना कभी काम आएगी। और ये आपके मेंटल लेवल, मेंटल लॉजिकल स्टेट को ओपन अप करता है, उसको एक स्ट्रेंथ देता है कि आप बाकी सारी चीज़ों को तो सॉल्व कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री होती है जैसे कि एंगल नापना, कहीं से जैसे राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करती है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो नापना कि 45 पे है, 90 पे है, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, 10 लगेगा, पूरी टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज पॉलिया, ये जॉर्ज पॉलिया ने क्या कहा, देयर आर 2 एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मतलब कि मैथ्स को पढ़ाने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला है नैरो एम, दूसरा हायर एम। नैरो एम जो बेसिक मैथ पढ़ाना, प्लस माइनस डिवाइड, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ाना। रिसर्च वर्क में जो यूज़ होता है वो हायर ब्रॉड लेवल पे होता है। पॉलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, तो ये पॉलिया ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल ही दिया था। 2 तरीके से पढ़ाया जाता है ये बताया था और मॉडल दिया था। सबसे पहले हम मैथ्स में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ, फिर मेक अ प्लान बनाते हैं, फिर उसको कैरी आउट करते हैं, फिर लुक बैक एट द प्लान, लुक बैक एट द सॉल्यूशन अप्लाई करके अगर गलती होती है तो फिर से प्लान, मतलब कि प्लान बनाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, फिर प्लान बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। नहीं सॉल्व कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर से वापस ऐसे लूप चलेगी। जैसे कंप्यूटर में एल्गोरिथम चलती हैं, कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बताता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, नहीं हुआ तो वापस आ जाओ, अगर हो गया तो ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। नैरो एम क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल होता है सामाजिक और इकोनॉमिक होती है अर्थव्यवस्था। दिस एम्स emphasize on turning out employable adults who can contribute to social and economic development। तो ये है सिंपल, मतलब सोशली, जैसे मैथ्स सोशल, सब्जी लेने के लिए या कोई भी चीज़ बाय करने के लिए सोशली हमें बताती है चीज़ों से कैसे डील करनी है, मैथमेटिकल। इकोनॉमिक जैसे कि अर्थव्यवस्था, कल को तुम कमाते हो तो तुम्हारी जो सैलरी आएगी वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करनी है, तो वो तुम्हारी बचपन से लेके आज तक की जो मैथ्स तुमने एबिलिटी गेन करी है उसको कैसे स्पेंड करना है, तो वो सब चीज़ों का करने का दिमाग देती है तुम्हें।
दिस एम्स एम्फेसाइज, ये जोर देता है टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल अडल्ट्स हमारे समाज में हों हु कैन कंट्रीब्यूट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हाथ दे सके, अपना हाथ प्रदान कर सके, अपने एफर्ट्स को दे सके, मतलब सोशली भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करवा सके। वो बेसिक मैथ सीखेंगे जब तो वो सोशली इंटरेक्ट करेंगे और जब तो वो इकोनॉमिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, जब वो नैरो एम्स के द्वारा पढ़ेंगे मैथ्स को। रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, अब ये किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशन आएंगे। मेजरमेंट, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, ये सब निकालनी आएगी कि कोई सामान बिक रहा है तो 10% का छूट मिल रही है, 20% की छूट मिल रही है। कोई कल को बिजनेस करता है तो ये मतलब इतना छूट दे रहे हैं, हम इतना छूट दे रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, तो वो कैसे समझेगा? इसी चीज़ से तो समझेगा जब उसको बचपन में ये पढ़ाया होगा या फिर किसी पेरेंट्स ने उसको अच्छे से मैथ्स सिखाई होगी। थर्स द लिमिटेड एम ऑफ द मैथमेटिक्स टू डेवलप द यूजफुल एबिलिटीज़, यूजफुल एबिलिटी उसके प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें इनबिल्ड करने के लिए। ब्रॉड एम्स क्या होते हैं? ये दूसरा पार्ट है इसका, थिंक मैथमेटिकली, कि वो मैथमेटिकली सोच सके। अगर ये चीज़ एक इतने की है तो ये कितने की आएंगी, अगर दीवार मतलब कि कोई ज़मीन खरीदनी है तो ये इतने एकड़ में मतलब कि कितने एकड़ में ज़मीन है, अगर 500 एकड़ में है तो एक एकड़ कितना रुपए का है, इतना गज खरीदेंगे। तो ये सब मैथमेटिकली हम सोच सकें, मतलब ब्रॉड एम्स में भी। हैव अ लॉजिकल डिस्कशन हम कर सकें आगे जाके। फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन टू बिलीव्स, मतलब बिलीव्स जो होते हैं कि ये ऐसे है। अब जैसे जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो भी, तो वो जो भी ब्रिज बनाते हैं तो वो मेजरमेंट से तो बनाएंगे। अगर बिना मेजरमेंट के तो हर कोई ब्रिज एक बार को बन के टूटा हुआ मिलेगा हमको, वो उनकी मैथ्स काम करती है वहाँ पे। तो वो बिलीव है कि पहले हम बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, आर्किटेक्चर ऐसा होगा। तो बिलीव से कंक्लूड करवाता है लॉजिकली। तो ये ब्रॉड एम्स में आ गया कि जब हम मतलब सिविल इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, एक बिलीव है कि ये हम बना सकते हैं, ऐसा ब्रिज हम बिल्ट अप कर सकते हैं यहाँ इसके रिवर के ऊपर। तो पहले किसी के दिमाग में आया, जब तो वो बिल्ट हुआ तो कंक्लूजन तक हमने उसको पहुँचाया, किसके थ्रू? मैथ्स के थ्रू। और मैथ्स को छोटी मोटी लेवल पे नहीं, ब्रॉड एम्स पे करके उसने सिविल इंजीनियर ने वो बिल्डअप करा। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस, नो नंबर में सोचना, जैसे कि एब्स्ट्रैक्टनेस मतलब दिमाग में नंबर में सोचना, जैसे कि ये इतना है, इसमें कितनी ईंट लग जाएंगी, जो हम ब्रिज बनाने की सोच रहे हैं, इस रिवर को क्रॉस करवाएगा तो हम कितनी नंबर ऑफ चीज़ें लगेंगी उसमें। मतलब वो इंजीनियर सारा का सारा उसमें वो पेपर में लिख देता है कि इतना लगेगा, इतनी लागत लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा। तो एब्स्ट्रैक्शन में अंडरस्टैंड करना। फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, की सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना ब्रॉड एम्स में। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि पढ़ाई के लिए होता है, ये फ्रेमवर्क 2005 में आया था प्राइमरी लेवल के लिए। ये है न्यूमरेसी इन ऑल चिल्ड्रन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या है? न्यूमरेसी देता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देता है कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो पूरे यूनिवर्सलाइजेशन, पूरे इंडिया में ये फैला दी जाए कि बेसिक चीज़ें पढ़ाओ, मतलब कि हर जगह ना 14 साल तक बच्चा, हर एक बच्चा को पढ़ाई मतलब कि पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ये यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाए, ये NCF 2005 कहता है। एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में जैसे कि ये बोतल है या कोई भी चीज़ है, आइटम है, उसका एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाना, मतलब कि कोई रिजिड चीज़ है उसको एब्स्ट्रैक्ट तक करके पढ़ना। तो ये चीज़ कि कोई सर्कल है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट में सरकमफेरेंस निकालना, एरिया निकालना, कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, मतलब जो रियल में दिख रहा है उसमें वर्किंग कैसे होगी मैथमेटिकली, वो चीज़ देखना। एक मतलब कि इनकरेज नॉन नंबर्स एरियाज लाइक शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, मेजरमेंट एंड डाटा हैंडलिंग। रेशियो, प्राइमरी में अगर क्वेश्चन आ जाए, प्राइमरी लेवल में क्या नहीं पढ़ाया जाता, तो वो है रेशियो नहीं पढ़ाया जाता, बाकी सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कंसेप्ट मैपिंग नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, कंसेप्ट मैपिंग। इट इज़ अ सिस्टमैटिक ड्राइंग विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है? ये सिस्टमैटिक ड्राइंग होती है, एक तरह से एक सिस्टमैटिक ड्राइंग है। मैपिंग करना मतलब कि एक दूसरे से मैप करना, चीज़ों को मिलाना। तो सिस्टमैटिक ड्राइंग एक सिस्टमैटिक ड्राइंग होती है विच शोज रिलेशनशिप विद कंसेप्ट।
कंसेप्ट के बीच में, जैसे ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, इनके बीच में मैपिंग होना, मतलब मिलाना, तो ये कहलाता है कंसेप्ट मैपिंग। जब हम सिस्टमेटिक ड्राइंग करके चीज़ों को, कंसेप्ट को, उनके बीच में क्या रिलेशन है उनसे मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, आसान कर देता है। जब चीज़ें मिलने लगेंगी तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे रिलेशन बन रहा है उन दोनों के बीच में। इट इज़ अ हिरार्किकल स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स ये हिरार्किकल ही होगा जब रिलेशन बन रहे हैं। इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय द टीचर और अ लर्नर। लर्नर और टीचर दोनों बना सकते हैं। जब लर्नर पढ़ा दिया गया है तो वो तो बना ही सकता है ना। इट कनेक्ट्स द न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट भी बना देगा। जब हम प्रीवियस नॉलेज पे कनेक्ट करेंगे चीज़ों को तो नए कंसेप्ट तो अपने आप निकल कर रहेंगे विद प्रीवियस नॉलेज से। इट इज़ अ मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल। ये एक ऐसा मेथड है जो कि लर्निंग को सक्सेसफुल बनाता है। ऑफकोर्स जब हम चीज़ें, हमें बहुत सारी ये चीज़ें पढ़ ली, अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर उसका दिमाग देखा जाता है कि वो किस तरीके से मैपिंग करता है चीज़ों को, किस तरीके से मिक्सअप करता है, किस तरीके से वो उनको अप्लाई करता है, किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है, कंसेप्ट मैपिंग कर पा रहा है। तो उनको कंसेप्ट को जब मैप करेगा तो वो ये देखेगा कि ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसे रिलेशन में हो रही हैं जैसे कि मतलब चीज़ें कम ही पढ़नी होती हैं बट बहुत सारी फैला करके हमारे सामने रखी जाती हैं वो बुक्स के अंदर। पर हम जब उनको लिखेंगे और मैप करेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि इस रिलेशन से वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वो क्या करता है, उस नॉलेज के बेस पे जो हमने सारी पढ़ी हुई हैं रिलेशन मिलाए ना, तो उनसे हम नई चीज़ भी बना सकते हैं। दूसरा, उनको याद करना भी आसान है और ये भी है कि लर्निंग को सक्सेसफुल बनाता है। जब हमने इतनी फैली हुई चीज़ों को एक जुट में कर दिया और रिलेशन के बेस पे कर दिया तो कितना आसान है। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। नेक्स्ट है वैन हिल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। वैन हिल ने एक थ्योरी दी थी ज्योमेट्रिक थॉट के ऊपर। ज्योमेट्रिक थॉट हो गया जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, वैन हिल ने दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था शेप्स, विजुअलाइजेशन, क्लासेस ऑफ शेप्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स। तो ये इसमें सबसे पहले शेप्स। अब जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तो सबसे पहले क्या करता है, शेप्स को विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज मतलब देखता है अच्छे से कि कैसे मतलब ये ऐसे कैसे बन रही है, तो ये क्या होता है ट्राइंगल, ये क्या होता है, ऐसे बन रहा है तो ये इससे अलग है, फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। विजुअलाइज करना, देख करके उसका दिमाग के अंदर देखना और जानना कि ये अलग दिख रहा है तो उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। विजुअलाइज यानी कि देख करके उसको आइडेंटिफाई करना। फिर ये लेवल 1 पे हो गया। फिर क्लासेस ऑफ शेप्स। फिर जब आगे की क्लास में आ जाते हैं तो क्लासेस ऑफ शेप्स मतलब कि अलग, मतलब सेम तरह की हम उनकी क्लासेस बनाते हैं कि ये सर्कल है तो इस शेप में रख दे, इसमें से क्लासीफाई करवाता है। फिर प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं, अगले लेवल में हम प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, पर ये प्रॉपर्टीज़ से लेकर के आगे का नहीं आता पेपर में, छोटे बच्चों का ही आता है। जब पहले बार वो बच्चा विजुअलाइज करता है शेप्स को, क्लासेस में रखता है, फिर यही जब क्लासेस में रखता है तो उसको एनालिसिस कहते हैं कि एनालाइज करके उसने सेम कैटेगरी को सेम क्लासेस में रख दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स, रिलेशन अमंग प्रॉपर्टीज़। रिलेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो अगली नेक्स्ट हायर लेवल्स में पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। शेप्स आर इक्वल, कि जैसे ये इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसकी सारी शेप्स इक्वल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये स्लैंट लाइन होती है यहाँ पे, तो ये तीनों का एंगल 180 के इक्वल होता है, तो ये कहलाती है इनफॉर्मल डिडक्शन। ये आगे का हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ये छोटे बच्चों को इतना ही पढ़ाना होता है, यहाँ तक हम पढ़ा देंगे उनको कि शेप्स विजुअलाइज करना, क्लासेस ऑफ शेप्स बताना, दैट्स इट। ये वैन हिल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, जब कोई भी, जैसे कि ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक सिमेट्री है कि यहाँ से अगर हम काइट को डिवाइड कर दे तो एक सिमेट्रिकली हमने डिवाइड करा, ए को डिवाइड कर दिया। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स। जब हम एक डिवीजन करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट का फेसिंग ईच अदर, जो फेस कर रहा है अपोजिट में और अराउंड द एक्सिस से, तो वो कहलाता है हमारा सिमेट्री। नेक्स्ट टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या होता है,
हिंदी अर्थ है इसका चौपड़। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेन विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स। जब ओवर एंड ओवरलैप करता है सेम पैटर्न, जब ओवरलैप कर रहा होता है सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, उसको टेसिलेशन कहते हैं चौपड़ हिंदी में। इज क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेन, प्लेन को कवर कर रही विदाउट एनी गैप्स, बिना गैप्स के। ये भी एग्जाम्पल है। आगे पढ़ते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स। डिडक्टिव होता है ये ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें कि प्रोसेस रीचिंग कंक्लूजन तक जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज कितनी है फैक्ट पे। जैसे कि इंडक्टिव में क्या होता है, पहले रूल बताते हैं फिर एग्जाम्पल। इंडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंक्लूजन अराइविंग एट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल इंडक्टिव में क्या होता है, पहले ये बता देंगे, हमको रूल बता देंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल। फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ द पर्टिकुलर टू द जनरल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन टू अननोन। पहले इसमें इंडक्टिव में रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल करवाएंगे। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल करवाएंगे फिर रूल बताएंगे। स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड। ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बेस पे हम इसमें निकालते हैं कंक्लूजन। बिल्ड कंसेप्ट बिल्ड होते हैं इसमें ऑन द बेसिस। डिडक्टिव मेथड क्या था, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल से, जैसे हमें बता दिया एग्जाम्पल पहले करवा दिया हमें, तो जनरल से हम पर्टिकुलर पे जाएंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियोस में टीचर लर्निंग मटेरियल्स आगे कंटिन्यू करते हैं हम।